भारतीय जनता पार्टी नवंबर माह के अंत में एमपी में पार्टी के मुखिया की चयन प्रक्रिया में जुट जाएगी और इस कवायद की हलचलें तेज होते ही कई चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिनकी दावेदारी पर कयासों का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कोशिश यही है पार्टी की कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाए। सवाल यही है कि पार्टी मौजूदा माहौल के तहत SC/ST वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या फिर सामान्य वर्ग का कोई नेता मध्य प्रदेश में पार्टी का अगुवा बनाया जाएगा। खबर है कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व चौंका सकता है, क्योंकि SC/ST चेहरे के तौर पर सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं और क्षत्रिय समाज से नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं। लिहाजा पार्टी एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण चेहरा सामने ला सकती है और ऐसा होता है तो नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा को मौका मिल सकता है इस बार। और यदि पार्टी क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखती है तो प्रदेश अध्यक्ष विंध्य से भी बनाया जा सकता है और ऐसे में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल प्रबल दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि 2018 के मुकाबले बीजेपी को विंध्य से 2023 में 24 सीटें मिली हैं। और जैसा कि पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि SC/ST वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो प्रमुख तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी के नाम सामने हैं। आइए नजर डालते हैं इन नेताओं के करियर ग्राफ पर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 1990, 1998 और 2003 का चुनाव डबरा सीट से जीते। 2008, 2013 और 2018 का चुनाव दतिया से जीते। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। रामेश्वर शर्मा 1993 में बीजेपी में शामिल हुए। भोपाल के वार्ड 33 से 2 बार पार्षद रहे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2013 में हुजूर से विधायक बने। 2018 में दूसरी बार और 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए। राजेंद्र शुक्ल 5 बार के विधायक हैं। मोहन सरकार में डिप्टी सीएम हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने। 2008, 2013, 2018 और 2023 में विधायक बने। कई विभागों के मंत्री रहे हैं राजेंद्र शुक्ल। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से 7 बार के सांसद, 1996 में पहली बार चुने गए। मोदी सरकार में इस्पात उद्योग राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी 2020 में पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। RSS से जुड़े नेता हैं सुमेर सिंह सोलंकी। पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े हैं। SC वर्ग से किसी को नेता लिया जाए तो लाल सिंह आर्य का नाम भी प्रमुख दावेदार के तौर पर लिया जा सकता है। साथ ही संभावना इस बात की भी है कि VD शर्मा को भी रिपीट कर सकती है पार्टी। हालांकि बीजेपी में पहले ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 टर्म में किसी को अध्यक्ष बनाया गया हो। सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले नेताओं में शुमार हैं, लेकिन उनके टर्म के बीच कुछ सालों का अंतर रहा है। बहरहाल पार्टी की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है कि सभी बूथ समितियों का गठन करा लिया जाए, उसके बाद मंडल और जिलों और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत हो। संगठन चुनाव के लिए बीजेपी ने विवेक शेजवलकर को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं जीतू जिराती, अर्चना चिटनीस, रजनीश अग्रवाल और डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी राज्य की बूथ समितियों का गठन करेगी। इसके बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा और फिर जिला अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। अब कौन होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का मुखिया पता चल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।